इतने सारे पैसे? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? इतने पैसे तो मैं गिन भी नहीं सकता। लगता है आज भगवान ने मेरी सुन ली। इतने पैसों से तो मैं अपनी बेटी का इलाज करवा लूंगा। डॉक्टर ने तो केवल 10 लाख बोले थे। ये तो उससे 10 गुना ज्यादा लग रहे हैं। घर चलता हूँ। कहाँ मिलेंगे इतने सारे पैसे? अरे वहीं से, जहां से रोज कूड़ा उठाता हूँ। लगता है किसी अमीर आदमी ने धोखे में फेंक दिए होंगे। लेकिन अब ये हमारे हैं। एक काम करते हैं, हम लोग आज ही ये शहर छोड़ के चले जाते हैं। अगर किसी को ये पता चला कि ये पैसे हमें पड़े मिले हैं और हमारे पास हैं, तो कोई हमें ढूंढता हुआ यहाँ तक ना आ जाए। और दूसरे शहर में जाके अपनी बेटी को ऑपरेशन भी करा लेंगे। और इतने पैसों से तो छोटा सा घर भी खरीद लेंगे। और तुझे ये दूसरों के कपड़े सिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ना ही मुझे रोज रोज कूड़ा उठाना पड़ेगा। अरे आपको हो क्या गया है ये पैसे देखकर? अरे क्या हो गया है? खुश हूं मैं, और क्या। अब ये हमारे हैं। हमारी सारी परेशानी दूर हो गई। लगता है आप बाबूजी की दी हुई सीख को भूल गए हैं। कौन सी सीख? यही कि बेईमानी की रोटी में स्वाद नहीं होता, वो गले में अटक जाती है। अरे पेट की आग तो पानी से भी शांत हो जाती है, लेकिन जमीर की आग किसी चीज से शांत नहीं होती। देखो, अगर हम इस पैसे को इस्तेमाल करेंगे ना, तो हम अपनी नजरों में गिर जाएंगे। हमने अपनी बेटी को भी तो यही शिक्षा दी है ना। ये मैं क्या कर रहा था? ये तो बेईमानी है। सरासर चोरी है। अगर इन पैसों से हमने अपनी बेटी का इलाज करवा भी लिया, तो क्या उसे कभी ये कह पाऊंगा कि बेटी हमेशा ईमानदार रहना? नहीं, कभी नहीं। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? एक तरफ तो मुझे इतना गरीब, इतना लाचार बना दिया, दूसरी तरफ इतना बड़ा लालच रख दिया। मैं करूं भी तो क्या करूं? कहाँ जाऊं? देखिए, मैं आपकी परेशानी समझ रही हूँ, लेकिन ये जिसके भी पैसे हैं, हमें उन्हें लौटाने पड़ेंगे। रही हमारी बेटी की बात, तो उसकी जिंदगी ऊपर वाले के हाथ में है। वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, लेकिन इन पैसों को खर्च करके हम अपने ज़मीर को नहीं बेच सकते, ईमान को नहीं बेच सकते। तुम ठीक कह रही हो। ये पैसे हमारे नहीं हैं। जिसके हैं उसी को लौटाने होंगे। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये किसके हैं और किसे देने जाएंगे हम? ऐसा करिए, आप इस बैग में ढूंढिए, शायद कुछ मिल जाए। हाँ, इसी में देखता हूँ। मिल गया। तो एड्रेस भी मिल गया। मैं इस एड्रेस पे ये बैग दे के आता हूँ। हाँ, ठीक है। मिल जाएगा बोनस यार। अच्छा कोई, करता हूँ तुझे एक बार, ठीक है। हाँ भाई, किधर किधर जा रहे हो अंदर? साहब, संजू जी से मिलना है। उनका कुछ कीमती सामान है हमारे पास। अच्छा, कीमती सामान है तुम्हारे पास? ये कूड़ा वूड़ा उठा के लेके आए हो क्या? अरे नहीं साहब, हम सच बोल रहे हैं। उनकी बहुत कीमती चीज है हमारे पास। उन्हें देनी है। एक बार साहब मिलवा दीजिए उनसे। ठीक है, मैं पूछ के आता हूँ। ठीक साहब। अंकल जी, वो बुला रहे हैं आप। ठीक साहब।
हाँ जी बोलो, कौन हो तुम और क्या सामान है तुम्हारे पास मेरा? साहब, मैं कूड़ा उठाता हूँ, और आज सुबह मैं कूड़ा उठा रहा था तो मुझे ये बैग मिला साहब। इसमें बहुत सारे पैसे हैं। ये बैग, ये तुम्हें मिला है, वो तुम वापस करने आए हो? जी साहब। पैसे तो है इसमें। हाँ साहब, एक भी नोट नहीं निकाला हमने। जैसा था वैसे का वैसा ही लेके आया हूँ। एक काम करो, पहले तुम बैठो। अरे, नीचे कहाँ बैठ रहे हो? इधर आओ, ऊपर बैठो। इधर साहब। हाँ हाँ बैठो। अगर आप चाहते तो ये पैसे लेके जा भी सकते थे, किसी को पता भी नहीं चलता। अरे नहीं साहब, वो मेरे माँ बाप ने बचपन से सिखाया है कि हराम का पैसा इंसान का सुख चैन सब छीन लेता है। और इन बेईमानी के पैसों से मैं अपनी बेटी का इलाज नहीं करा सकता था साहब। बेटी का इलाज? हाँ साहब, उसके दिल में छेद है। मुझे ना बहुत लोगों ने धोखा दिया है, और वो भी मेरे अपने लोगों ने, सिर्फ इन कागज के टुकड़ों के लिए। आप एक अनजान होके मेरे पैसे मुझे वापस लौटाने आए हो। इससे ये साबित होता है कि इस दुनिया में आज भी ईमानदारी और इंसानियत जिंदा है। आप अपनी बेटी के इलाज की चिंता मत करिए। उसका इलाज इस शहर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में होगा, और उसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। अरे नहीं नहीं साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं। आपने मेरी ईमानदारी को समझा, मेरे लिए यही बहुत है। मेरा सबसे बड़ा इनाम है। ये कोई इनाम नहीं है, ये आपकी ईमानदारी का हक है। आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं इस दुनिया में। मेरी कंपनी में सैकड़ों लोग काम करते हैं, लेकिन आपके जैसा ईमानदार एक भी नहीं है। आज से आप मेरी कंपनी में जॉब करोगे, और सैलरी जो आप बोलोगे वो मैं दूंगा। साहब, आपने तो मेरी दुनिया ही बदल दी। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा साहब, जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये कोई एहसान नहीं है, ये आपका हक है। और आपने मुझे 1 करोड़ रुपए नहीं लौटाया, बल्कि इंसानियत पे मेरा भरोसा लौटाया है, जो किसी भी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप घर जाइए और घर वालों को खुशखबरी दीजिए। जी साहब, ठीक साहब।